हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं योद्धा की ओरिजिन सीरीज आरंभ का दूसरा भाग सूर्यांश। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक से मेरा जुनून। पूर्व चित्रकथा आरंभ में आपने पढ़ा कि सृष्टि का आरंभ हुआ है। जन्म लिया विभिन्न प्रकार के प्राणियों ने। जन्म हुआ दैत्यों का, जन्म हुआ देवताओं का और जन्म हुआ है शिरोमणि का। शिरोमणि जिसके जन्म पर ही रचा गया एक षड्यंत्र। देव माता अदिति के गर्भ से उसे दैत्य माता दिति के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। जिस बालक को देवता बनना था अब बन गया है दैत्य। जिस बालक को सृष्टि का रक्षक बनना था अब सीख रहा है राक्षसी गुण। क्या अधर्म की शिक्षा पाकर बुझ जाएगा ये सूर्यांश योद्धा, पापों की प्रबल सेना का विनाशक दितिपुत्र। गुरु बृहस्पति देवताओं को शिक्षामृत बांट रहे थे। जो ज्ञात नहीं है उसका ज्ञान ही शास्त्र है। हे गुरु श्रेष्ठ, कृपया अपनी बात का भावार्थ समझाए। किंतु इससे पूर्व कि बृहस्पति पवन देवता को कुछ बता पाते, हे ईश्वर, ये क्या बला है? ब्रूम। आहा, ज्ञान ध्यान की बातें तभी तक जब तक कोई मेरी परिधि में नहीं आ जाता, और जो एक बार वायु वृत्त की चक्रवातीय परिधि में आ फंसा वो उसी में फंस जाता है, और इसी प्रक्रिया से मुझे जीवित रहने के लिए ऊर्जा मिलती है। आहा, हाँ गुरु श्रेष्ठ, हाँ गुरु श्रेष्ठ रक्षा। आहा, मेरी गति को का कोई मुकाबला नहीं। मुझसे बच पाना असंभव है। आहा, इंद्र क्रोधित हो उठा। इस दुष्ट को मैं मदद चखाता हूँ। किंतु वायु व्रत की प्रचंड वायु परिधि में फंस गया इंद्र। ओह नहीं, इंद्र भी उसकी वायु परिधि में फंस गया। गुरुश्रेष्ठ, कृपया मार्गदर्शन करें कि इस संकट से कैसे बचे। धैर्य रखो, धैर्य धैर्य अदिति पुत्रों। विपत्ति में किसी भी प्राणी का सर्वप्रथम कर्तव्य धैर्य ही होना चाहिए। तुम सभी बालक दिव्य हो, तुम में दिव्य शक्तियां हैं। ईश्वर ने सृष्टि के संचालन के लिए दिव्य गुणों के साथ तुम्हारी उत्पत्ति की है। इस संकट का सामना करने के लिए मैं पवन को आज्ञा देता हूँ। गुरुश्रेष्ठ, मैं किस प्रकार? वायु व्रत वायु का एक अंश मात्र भी नहीं, जबकि तुम पवन देवता हो। हे अदिति पुत्र, समस्त ब्रह्मांड की वायु का कण कण तुम्हारे अधीन है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसका स्मरण करो, अपनी शक्ति का आह्वान करो, उसे जागृत करो। कड़ाक बचो। वो दुष्ट दैत्य अपनी परिधि में फंसे स्थूलकाय जीवों के शवों को शस्त्र के रूप में हम पर फेंक रहा है। इसका सिर वायु परिधि से बाहर दृष्टिगोचर हो रहा है। उस पर प्रहार करके इसका अंत किया जा सकता है। दुष्ट शैतान राक्षस अंत को प्राप्त हो साएं। हा, मैं जब चाहूं अपने सिर को भी वायु परिधि की सुरक्षा में ले सकता हूं। शिष्य पवन, केवल तुम वायु व्रत की प्रचंड परिधि को भेद कर उस दुष्ट राक्षस तक पहुंच सकते हो। ओह, ये क्या? मैं स्वयं भी प्रचंड वायु के चक्रवात में परिवर्तित हो रहा हूं। वायु के अति शक्तिशाली वेग के रूप में पवन दुष्ट वायु व्रत की प्रचंड वायु परिधि को चीरता चला गया। वायु व्रत के वायु कवच को तोड़कर बालक पवन देवता राक्षस के सम्मुख आ खड़ा हुआ। ओ नहीं, ऐसा प्रथम बार हुआ है कि कोई मेरी प्रचंड वायु परिधि को चीरकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ हो। धम। अपनी वायु ऊर्जा अपनी दाहिनी बाह पर केंद्रित करो ताकि गदा का प्रहार उस पर रुक जाए। पुत्र पवन, जय गुरु श्रेष्ठ। ओह, तुमने अनियंत्रित वायु ऊर्जा का प्रहार कर दिया, जिसके धक्के से गदा आकाश में चली गई। पुत्र, अब अपने वायु मुष्टि प्रहार का प्रयोग इस दुष्ट पर करो। ओ नहीं, ऐसी प्रचंड शक्ति, जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। ओफ, ये बालक असाधारण है, उसे वायु परिधि से बाहर लाकर पटको। पुत्र अनल, पवन ने उस दुष्ट की अवस्था काफी दयनीय कर दी है। अब तुम अपनी शक्ति से उसका अंत करो।
शूश, धाड़, आ, स्क्रीश। तुम साक्षात अग्नि हो, ताप धर्म हो, अर्थात ताप के धर्म वाली अग्नि। इस दुष्ट का नाश करो। अरे रुको, तुम्हें ज्ञात हो कि तुमने अग्नि की अत्यधिक प्रचंड ऊष्मा प्रवाहित कर उस दैत्य को राख का ढेर बना डाला है। दैत्य की मृत्यु के साथ उसका वायु चक्र भी ढह गया। आह, उफ, गुरुश्रेष्ठ। तब देखो अदिति पुत्रों, कुदरत ने तुम सभी को स्वयं ही यह समझने का अवसर प्रदान किया है कि जो ज्ञात नहीं है उसका ज्ञान ही शास्त्र है। इंद्र, वरुण, अनल, आकाश, पवन एवं समस्त देवता बालकों, तुम सभी श्रेष्ठ हो। तुम में जो दिव्य एवं अलौकिक शक्तियां हैं, मैं तुम्हें उनका ज्ञान दूंगा एवं उनका प्रयोग करना सिखाऊंगा। महर्षि द्वारा किए गए अपने अपमान से ग्रसित शुक्राचार्य दैत्यों को वाम मार्गी शिक्षा दे रहे थे। शिरोमणि, जाओ, भूमि के केंद्र का पता लगाओ। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। भूमि का केंद्र कहाँ है, कैसे पता लगेगा? शिष्य ब्रह्मुष्टि। शिरोमणि इस प्रश्न का उत्तर खोजने के प्रति कुछ आशंकित है। पृथ्वी के केंद्र को खोज करने में तुम उसकी मदद करो। केंद्र खोजने की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है गुरुश्रेष्ठ। हे गुरुश्रेष्ठ, भूमि का केंद्र यहीं पर है। अरे, तुमने कैसे जाना? भ्राता शिरोमणि, यदि तुम्हें यहाँ भूमि के केंद्र में के होने में कोई शंका है तो जाओ, यहाँ से भूमि का क्षेत्रफल नाप लो। यदि मेरे कथन में जरा भी अंतर हुआ तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी चाकरी करूँगा। वाह, अति उत्तम। भूमि के केंद्र के आकलन का ये तरीका सर्वथा गलत है। हे गुरुश्रेष्ठ, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। भूमि का केंद्र वह स्थान नहीं है जहाँ मेरे दैत्य भाई ने वह लकड़ी गाड़ी है। उस असत्य में भी कोई त्रुटि या दोष नहीं जिससे किसी को मान व विजय की अनुभूति होती हो। अर्थात जिस सत्य को सरलता से या जाना ही ना जा सके, उसमें चतुरता का मिश्रण करके असत्य को सत्य सिद्ध करने में कोई हानि या बुराई नहीं। क्षमा करे गुरुश्रेष्ठ, किंतु इसमें नारायण का अपमान है। अब ये नारायण कौन है भाई? नारायण सत्य है। नारायण ईश्वर है जिसकी इच्छा एवं आज्ञा से हमारी उत्पत्ति हुई है। नारायण के अलौकिक दिव्य शक्ति है। नारायण वो अलौकिक दिव्य शक्ति है जिसके आगे समस्त लोग नतमस्तक है। वे जगत की उत्पादक है, पालन करता है, वे ही संहारक भी है। उनके आगे सभी नतमस्तक है, स्वयं गुरु भी। शिरोमणि, अपनी जिह्वा को लगाम दो। सभी जाओ, अब भोजन का समय हो गया है। अपने आहार का स्वयं प्रबंध करो। शिरोमणि, तुम्हें तो हमें अपना भाई कहते हुए भी लज्जा आती है। हम दैत्य हैं, अपने स्वयं के ईश्वर हम स्वयं ही हैं। दैत्यों को सत्य व निष्ठा की बातें शोभा नहीं देती। भूकंपक बिल्कुल ठीक कहता है। आज तुमने अपने वचनों से गुरु श्रेष्ठ को भी कुंठित कर दिया। यदि तुम्हारा ऐसा ही आचरण रहा तो गुरु का ज्ञान प्राप्त न कर पाओगे। तब नारायण को कहाँ खोजोगे? भूमि के केंद्र में। हा हा हा। नारायण तो संपूर्ण ज्ञान है भ्राताश्री। अब छोड़ो भी भैया नरकट, और देखो भोजन सामने है। अरे वाह, भोजन देखकर तो मेरी जिह्वा अभी से लार टपकाने लगी है। ठहरो, कहाँ है भोजन? मुझे तो कहीं पर भोजन दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे ओ नारायण के दास, अपने चक्षुओं को चौड़ा कर और सामने देख उन प्यारे प्यारे मृग छोनों को। हा हा हा। मांसाहार? क्या तुम मांसाहार करोगे? क्या तुम अपनी क्षुधा शांत करने के लिए इन निरीह प्राणियों का वध करोगे? तो क्या उनकी तरह घास खाएं? ये क्रूरता है। हा हा हा। ब्रोंक ब्रोंक। ये वीरता है मूर्ख। ये अधर्म है। हा हा हा। दैत्यों का यही धर्म है रे नराधम। चला, मांस खाएंगे। रहने दो भ्राताश्री, मैंने इसके लिए घास और पत्ते तोड़ लिए हैं। यह बकरा तो घास और पत्ते ही खाएगा। किसी प्राणी की हत्या से बढ़कर अन्य कोई पाप नहीं। गुरुश्रेष्ठ तुम्हें इस नीच कार्य के लिए अवश्य ही दंडित करेंगे। गुरु शुक्र सचमुच कुपित हो उठे। तुम दैत्यों को नहीं
अपितु कृमि या कीड़ों की योनि में जाने योग्य हो। मैंने इन्हें रोकने की चेष्टा की थी गुरुश्रेष्ठ, किंतु किंतु क्या? आओ मेरे साथ, देखो उन महीगों को। सहसा ही गुरु शुक्राचार्य के हाथ में वो खड़ग प्रकट हुआ। शुक्राचार्य ने खड़ग हवा में उछाल, साएं, खचाक 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 ब्रोंक, जब तक सिर को धड़ से विहीन करके वध न किया जाए। दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की गरिमा कलंकित व कलुषित है। हे ईश्वर, आहा, आज तो भोजन का महा आनंद आएगा। हे देव माता, कृपया मुझे राह दिखाए। देव माता अदिति को स्पर्श कर रही थी। सूर्य की रश्मियां, पुत्र की पुकार जैसे माता के हृदय में उतर गई थी। आह पुत्र शिरोमणि, अवश्य तुमने ही स्मरण किया है। कोई भी दुख एवं संकट तुम्हें छू ना पाए। तुम सूर्यांश हो पुत्र। मेरे पुत्र, सूर्य का तेज तुम्हारी सभी चिंताओं को हर लेगा। तुम नारायण का यज्ञ करना, अवश्य ही मंगल होगा। और जैसे सूर्यांश तक पहुंच गई थी माता की वाणी, मुझे अपने भाइयों को इस पाप से बचाना होगा। वो सब नादान हैं। सृष्टि के निर्माण के लिए पिताश्री कश्यप जी ही नाना प्रकार के प्राणियों को जन्म दे रहे हैं। इस नाते सभी प्राणी हमारे अपने बंधु बांधव हैं। भोजन के लिए उनका वध कदापि उचित नहीं। उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाले प्रभो। हे नारायण, हे प्रभो, ये यज्ञ आहुति मैं अपने गुरु एवं दैत्य भाइयों के पाप कर्मों के दुष्प्रभावों को समाप्त करने हेतु अर्पित कर रहा हूँ। शिरोमणि की प्रार्थना स्वीकार करें। दैत्य पुत्र भोजन को पकाने में जुटे थे। आहा, ये अष्टपाद प्राणी अत्यंत रसीला एवं पोषक लग रहा है। उसी क्षण आई जोरदार आंधी, सारा भोजन उड़ा ले गई। वृक्षों एवं चट्टानों की ओट में हो जाओ, अन्यथा ये आंधी तुम्हें भी उड़ा कर ले जाएगी। गुरु श्रेष्ठ, हमारा भोजन कहाँ गया? आश्चर्य है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आंधी का वो झोंका केवल भोजन उड़ाने ही आया था। शिरोमणि कहाँ है? वो तो अभी भी वन में ही था। खोज आरंभ हुई। वो रहा शिरोमणि। ओह, तो ये तुम्हारी करतूत है। तुमने यहाँ कोई यज्ञ किया है जिससे कि तुम्हारे दैत्य भाई तामसिक भोजन ना ग्रहण कर सके। क्या? बस बहुत हो गया गुरुदेव। नारायण का ये दास अब यहाँ नहीं रह सकता। इसे वापस जाना होगा। ठहरो, हम उसे दंड देंगे। तो फिर ठीक है गुरुश्रेष्ठ, आप इसे दंड देकर इसे ही शिक्षा दीक्षा दें। किंतु यदि ये यहाँ रहेगा तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ गुरुश्रेष्ठ, ब्रह्ममुष्टि ठीक कहता है। ओह, अगर ये सभी चले गए तो ईर्ष्या, इंतकाम, प्रतिस्पर्धा, क्रूरता, उच्चाकांक्षा, निष्ठुरता, कठोरता जैसी शिक्षाएं देकर मैं इन्हें पूर्ण रूप से वाम मार्गी नहीं बना सकूंगा। और महर्षि कश्यप को नीचा दिखाकर अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा, जबकि मेरे शेष जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन ही यही है। ठहरो दैत्य बालको। इस प्रकार शुक्र ने शिरोमणि का त्याग कर दिया और उसे वापस उनकी माताओं के पास भेज दिया। सूर्यांश की शिक्षा दीक्षा अब गुरु बृहस्पति के सानिध्य में होगी दीदी। जब गुरु शुक्राचार्य ने ही इसे अयोग्य मान लिया है तो मुझे संदेह है कि ये शिक्षा प्राप्त कर भी पाएगा अथवा नहीं। सभी अदिति पुत्र शिरोमणि को पुनः अपने बीच पाकर बेहद प्रसन्न हो उठे। तुम्हारी बहुत याद आती थी भ्राता शिरोमणि। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती थी। अब गुरु बृहस्पति की छत्र छाया में शिरोमणि की भी शिक्षा संपन्न होने लगी और इस प्रकार 4 वर्ष बीत गए। ईश्वर द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु का सम्मान ही वास्तव में ईश्वर के साक्षात दर्शन है, चाहे वह नाना प्रकार की वनस्पति हो, प्राणी मात्र हो या फिर धूल का कण ही क्यों न हो। गुरुश्रेष्ठ, धूल का कण भी? हाँ पुत्र, यदि धूल का एक नन्हा सा कण भी किसी की आंख में चला जाए तलवार के घाव से अधिक पीड़ा पहुंचा सकता है। कभी कभी ऐसा कण लाख चेष्टाओं के पश्चात भी नेत्र से बाहर नहीं निकलता।
और भयंकर मानसिक यातना का कारण बनता है। तभी ओह, ये क्या था? भूकंप। यह भूकंप का झटका था। गुरुश्रेष्ठ, भूकंप? भूकंप अर्थात पृथ्वी पर आई प्रथम प्रलय। गुरुश्रेष्ठ, कृपया विस्तार से बताएं। गुरु बृहस्पति ने प्रथम प्रलय का वर्णन आरंभ किया। सहस्त्रों हजारों वर्षों पूर्व जब पृथ्वी पर प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जी ने सृष्टि का निर्माण करने के विषय में सोचा, तो अंडाणुओं की मदद से प्राणी की उत्पत्ति के रूप में विभिन्न महाकाय प्राणियों का जन्म एवं विस्तार हुआ। क्र्याओं 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 क्राओ, ब्रोंक 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 क्राओ। यद्यपि ईश्वर ने उनके भोजन के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं औषधियों का भी निर्माण किया था, किंतु उनमें से कुछ क्रूर दैत्य प्राणियों के मुंह रक्त व मांस लग गया और उन्होंने उसी को अपना भोजन मानकर अपना खूनी साम्राज्य फैलाना आरंभ कर दिया। दैत्य सरीसृप प्राणी स्वयं एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे। उन्होंने पूरी धरती पर अपनी जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर ली थी। उनकी कर्कश चित्कारों से धरती कांप उठी थी। तब ईश्वर ने ही अपनी इस उत्पत्ति का अंत करने की ठान ली। किंतु ये विकराल प्राणी तो समूची पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर फैल चुके हैं। इनका अंत किस प्रकार संभव है? तब ईश्वर ने भूकंप की उत्पत्ति की। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को वरदान है कि कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। जाओ, दैत्य सरीसृप प्राणियों से पृथ्वी को मुक्त कराओ। भूकंप अपने 10,000 महाशक्तिशाली पुत्रों के साथ पृथ्वी पर आ पहुंचा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।